ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। 14 तारीख को शुक्रवार का अवसर रहेगा, द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी और शाम को त्रयोदशी आने के कारण से प्रदोष का व्रत बन जाएगा। प्रदोष का व्रत, शुक्र प्रदोष का योग महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर है। आपके ग्रह वैसे ही अनुकूल हैं, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सारे काम सरलता से निकल जाएंगे। पूर्व बुद्धि के अनुसार से पूर्व किए हुए कार्यों से बुद्धि भी सही जगह चलती दिखाई दे रही है, उसका लाभ आपको मिलेगा। ऐसे में कोई कार्य अटका हुआ हो तो उसका लाभ लेने के लिए भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव पार्वती का दोनों का पूजन करें, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, कल्याण होगा। 15 तारीख को ग्रहों की गणना भी समझ लीजिए। 15 तारीख को शनिवार का अवसर है और उस दिन मासिक शिवरात्रि है। शनिवार के दिन मासिक शिवरात्रि सावन के महीने में पड़ रही है, ये बड़ा पुण्यदायक है। ऐसे में कावड़ की जो आजकल परंपरा चल रही है, बड़ी अनादि परंपरा है। भगवान शिव को तीर्थ जलों से जल लाकर स्नान कराना, उन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्ति का वास्तविक तौर पे बहुत सुंदर कार्य है ये। तो ऐसे में कोशिश करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए शाम को विशेष तौर पर भगवान शिव पर सुबह से ही जल अर्पित करें और उनका रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर तरीके से बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप सब भी उसमें सम्मिलित होकर लाभ ले सकते हैं। इस दिन बुध भी उदय होने जा रहे हैं और ये बुध का उदय होना आपके लिए आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को, जो डिसऑर्गेनाइज चल रही थी बहुत सारी चीज़ें, उनको ऑर्गेनाइज करने में आपकी अच्छी कैपेबिलिटी सामने आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा का परिवर्तन होगा सुबह सुबह तो अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो एक बात का ध्यान रखें, शिव का अभिषेक महामृत्युंजय मंत्र करते हुए तिल से करने का प्रयास कीजिए, ग्रह अनुकूल होंगे। 16 तारीख को रविवार का अवसर है, उस दिन संक्रांति का पुण्य है और साथ साथ उस दिन चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। और वैसे तो संक्रांति जो है सुबह सुबह अगले दिन 5 बजे के आसपास होने वाली है, लेकिन रविवार का अवसर सूर्योदय से पहले रहेगा, अगले दिन के सूर्योदय से पहले, तो इसलिए हृदय नाम का योग बनता है। ऐसे में कीर्ति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का विशेष तौर पर को अर्घ देने की प्रयास करना चाहिए। गायत्री से या भगवान सूर्य के घृणे सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, आदित्य स्तुति का पाठ करते हुए इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह अनुकूल थोड़े से भारी दिखाई देते हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो ग्रहों का समय है आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य पर थोड़ा भारी दिखाई देता है, थोड़ा से शत्रुओं से, कॉम्पिटिटर से बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गेहूं का दान करना इस स्थिति में आपके लिए बड़ा शुभ है। वहीं हम बात कर लें विशेष तौर पे 17 तारीख की, सोमवार है और सावन का दूसरा सोमवार, और इस दिन सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन संक्रांति का पुण्य का योग भी है, क्योंकि संक्रांति जो हुई वो पड़ी करीब शाम को सुबह 5 बजे के आसपास, तो अगले दिन उसका पुण्य पूरी तरह से रहता है। तो सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या और सावन का सोमवार और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, ये बड़े सुंदर योग बना रहा है। तो ऐसे में इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। ये समस्त कार्य आपके मनोकामना सिद्धि करने वाले हैं। ऐसे में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी दिखाई देता है और थोड़ा सा मन में कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार के शत्रु थोड़े से कष्ट देने के योग बना सकते हैं, उन सबसे बचते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बात करें हम 18 तारीख की, तो 18 तारीख को मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और ये पुरुषोत्तम मास का आरंभ हो रहा है। सावन के महीने में इस बार पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, बड़ा सुंदर योग बना रहा है। पुरुषोत्तम मास के दिन यदि सावन चल रहा हो तो कहा जाता है भगवान शिव वैसे ही समस्त इस वक्त देवशयनी एकादशी के बाद समस्त संसार की सत्ता उनके हाथ में होती है, तो उनको प्रसन्न करने का दिन चल रहा है। तो कोशिश करें लगातार इन पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव का बड़ा सुंदर अभिषेक करें। हमने विशेष तौर पर अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन शुभ दिनों में एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है कि पूरे 60 दिन तक हमने रुद्राभिषेक का सुंदर व्यवस्था बनाई है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है और आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद यदि आप लें इस सुंदर कार्य से, तो लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 19 तारीख को ग्रहों की गणना दिखा रही है, बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और चंद्रमा जो जिस प्रकार से योग बना रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा भारी रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, जल का दान करें, भगवान शिव पर जल अर्पित करें, चंद्रमा को अर्घ दें क्योंकि चंद्र दर्शन आज शाम को होगा, ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा। वहीं 20 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि और सुबह
के मुकाबले में शाम थोड़ी आपके लिए बड़ी रंगीन रहेगी, अच्छी रहेगी। सुबह समय ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन होंगे 11 बजे के आसपास, तो उसके बाद पॉजिटिव चेंजेस आपके जीवन में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ की स्थिति आपके लिए बनेगी। धन्यवाद।